आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त पे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय फिर एक बार विधानसभा चुनाव को लेकर है। आज एक बार फिर महाराष्ट्र में एक सियासी घमासान, एक राजनीतिक तूफान दिखाई दे रहा है। ख़ासकर मुसलमानों में एक बड़ी बेचैनी पाई जा रही है कि मुसलमानों के उनकी बहुसंख्या के हिसाब से उनके जितने क्षेत्र आते हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में रहता है, वहाँ के हिसाब से उनको जो है तो उम्मीदवारी नहीं दी जा रही है। बहुत सी बातें आ रही हैं, मीडिया पे चल रहा है, सारी बात हो रही है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि मैंने अभी ये दो तीन वीडियो ऐसे देखा हूँ जिसके अंदर ख़ास तौर से अपील की जा रही है और महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील की जा रही है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो महायुति यानी कि फडणवीस, शिंदे और अजितदादा पवार की जो महायुति सरकार है, इनके किसी भी कैंडिडेट को जो है तो वोट ना करे। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि भाई इन्होंने जो है तो रामगिरी महाराज को लेकर जो कार्रवाई नहीं की या ये किया, या रामगिरी महाराज के स्टेज पे आके मुख्यमंत्री साहब ने जो है तो ये कहा कि भाई हम साधु संतों की सुरक्षा करेंगे, उनके ऊपर आने नहीं देंगे, और ऐसी कुछ बहुत सी बातें हैं। तो उसको लेकर उसमें वक्फ बोर्ड का भी मसला है, उसमें औरंगाबाद नामांतर यानी कि संभाजीनगर का नाम का विवाद है, वो भी इसमें बताया जा रहा है। बहुत सी बातें आ रही है, वीडियो चल रहा है कि उनको वोट ना दे। एक तरफ ये इस तरह के कुछ वीडियो चलाए जा रहे हैं प्राइवेट लेवल पर, मतलब मीडिया मतलब व्हाट्सएप पर, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भाई ये भी आवाज़ उठ रही है कि अगर महाविकास आघाड़ी ने अगर मुसलमानों से इंसाफ नहीं करी तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि वो महाविकास आघाड़ी का हाल बुरा करे, यानी कि उनके उम्मीदवारों को हराने का काम करे या फिर अपने तौर से जो तो उम्मीदवार खड़े करे और चुनाव में जाए। ऐसी बहुत सी ये दो तरह की बातें आ रही हैं, जबकि ये दोनों तरह की जो बातें हैं ये इतनी मुसलमानों के लिए इतनी तबाहकुन है कि बता नहीं सकता। ख़ास बात ये है कि देखिए आज 77 सालों से मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया, लेकिन बदले में अगर 77 साल का अगर विश्लेषण करते हैं तो सेकुलर पार्टियों ने सिवाय मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ काम नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत दिया है तो वो कोई एहसान नहीं किया है। उसके बदले में मुसलमानों ने आपको जो है तो किसको आमदार बनाया, किसको खासदार बनाया, किसको मुख्यमंत्री बनाया, तो किसको केंद्र के अंदर जो है तो प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग दिया अपने मतदान के ज़रिए से। इस सच्चाई से भी आप नकार नहीं सकते, यानी आपने दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। बड़े अफसोस की बात है कि आज फिर एक बार कुछ मुसलमानों के दरमियान से कुछ नेता हम कह सकते हैं जो महाराष्ट्र पर जो अभियान चला रहे हैं, मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं कि भाई सरकार के खिलाफ जाइए और महायुति को वोट मत कीजिए। शिंदे सरकार है, फडणवीस सरकार है, अजितदादा पवार को वोट मत कीजिए, ये ऐसी बात चल रही है। अब सवाल ये है, एक तरफ सेकुलर पार्टियाँ भी 77 साल से आपका मजाक उड़ा रही है, आपको धोखे पर धोखा दे रही है। उसके बाद अगर अब बचता है ये जो महायुति सरकार महाराष्ट्र की, अजितदादा पवार, फडणवीस और जो शिंदे सरकार, तो फिर ऐसे हालात में, नए हालात में मुसलमानों के लीडरों को चाहिए कि वो शिंदे सरकार से बात करें ना। आप क्या महाविकास आघाड़ी वालों ने ठेका लिया है क्या मुसलमानों को? क्या गुत्ता लिया है क्या? नौज़बिल्ला माज़अल्लाह अगर महाविकास आघाड़ी को अगर मुसलमान वोट नहीं देंगे तो काफिर हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे साहब? और लोग तो मैंने मीडिया पे वो पढ़ा हूँ, मतलब देखा हूँ वो वीडियो पोस्ट, मैं बता नहीं सकता, बताए तो शायद ज़्यादा विवाद हो जाएगा, इसलिए उसको बता नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी लाखों लोग उसको देख चुके और काफ़ी मोतबर लोगों की अपील आ रही है। वो ये ख़ास बात ये है कि भाई रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे तो भाई ऐसा हमको करना चाहिए, उनके एक भी उम्मीदवार को महायुति के वोट नहीं देना चाहिए, विधानसभा के अंदर अपील की जा रही है। तो मेरा ऐसे तमाम लोगों से बड़ा अदब एहतराम सवाल है कि कांग्रेस जो कहीं ना कहीं जो है तो बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका एक बड़ा, हम कह सकते हैं उनका रूल था बोले तो सरकार में थे नरसिम्हा राव जी, तो इतना हंगामे हुए, इतने तमाशे हुए, इतने दंगे हुए, इतने फिसाद हुए, हज़ारों लाखों रुपए की इमलाक जली, केस हल तक पता नहीं क्या क्या वाद विवाद हुए, तो फिर आपने कांग्रेस को कैसे माफ़ किया? एक तरफ एक साधु संत ये कहता है कि भाई उनकी मैं धार्मिक किताबों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और मेरी बात को साबित करो आप। अभी तो मामला बीच में फंसा हुआ है, अभी मामला बीच में फंसा हुआ है, कुछ मामला कोर्ट में चल रहा है, कुछ सरकार के पास है, ऐसा मामला वेट एंड वॉच बोलते हैं, देखो और इंतजार करो, जो है तो पॉलिसी चल रही है, ये सारी बात है। तो भाई कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने जो मुसलमान को जिम्मेदार जो कह रहे हैं, सवाल ये है कि अगर ये शहादत का वाक़या गुजर के 50 साल हो जाते हैं तो क्या उनका गुनाह कम हो जाता है? बताइए ना, कि उनका गुनाह कम हो जाता है कि नहीं 50 साल हो गया वो गुनाह माफ़ हो जाएगा? वो बोलते हैं ना कुछ गलती हो जाती है कुछ शरई एतबार से कि भाई कुछ हो गया तो 3 रोज़े रखो, 4 रोज़े रखो, ऐसा कुछ बातों पे होता है, देखो तो उसको कुफारा अदा हो जाता, ऐसा कुछ है क्या
कि भाई आप जानते हो बहुत साल हो गया, कांग्रेस पार्टी को माफ़ कर दो। और ऐसा नहीं कि भाई वो बाबरी मस्जिद की विवाद को लेकर आखिर कितने फिसादात हुए छोटे बड़े मिला के, ज़रा उसका तो ज़रा आंकड़ा निकाल के देखिए, कितने शहादती हुई, कितने जेलों में गए, कितनी इज्जत पामाल हुई, क्या वो रिकॉर्ड आप नहीं देखेंगे? ठीक है, एक साधु महाराज ने कहा है, ठीक है, मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत वो सारी बात सही है, लेकिन उन्होंने ये भी तर्क रखा है कि भाई अगर कुछ कहा हूँ तो भाई मेरे सामने बैठिए, मेरे से बात कीजिए और मुझे मेरा समाधान कीजिए। और ये कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल मीडिया पे रामगिरी महाराज का बयान है, उठा के देख लीजिए आप। अब तो अगर हमारे बड़ों में अगर इतनी सलाहियत नहीं है कि रामगिरी महाराज तक जो सरकार को बोलकर या अब्दुल सत्तार से साहब को बोलकर या और कोई हिंदू लीडर जो अपना दबदबा रखते हैं उनको बोलकर, उनकी रिक्वेस्ट कर कि साहब ये मामले को जो है तो ये विवाद को सुलझा दीजिए और ये जो हिंदू मुसलमानों में गलत फहमियाँ जो फैल रही है, बढ़ रही है, उसको ख़त्म कीजिए। आपने अगर इतनी सलाहियत नहीं है तो फिर सवाल उठता ना। फिर अब सवाल ये कि आप जो कह रहे हैं कि महायुति सरकार को वोट ना दे, जो मुसलमान के जो चंद जिम्मेदार जो उनकी वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल है, बड़ा अदब से सवाल ये है कि ठीक है, अगर आपके बोलने पे अगर मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट दिया तो क्या मुसलमानों से इंसाफ करेंगे? नहीं करेंगे साहब। 27 साल का आंकड़ा उठा के देखो, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट देखो, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट देखो और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, कई ऐसी मुख्तलिफ रिपोर्ट है, कुछ दंगों की है, कुछ विकास की कामों की, कई रिपोर्टें आ रही है। और किसके कार्यकाल में ये जो है तो सेकुलर सरकार इसको हम कह सकते हैं, इनके दौरे काल की रिपोर्ट आ रही है। और रिपोर्ट कौन दे रहा है? एक रिटायर्ड जज दे रहा है, सरकार की नामजद सरकारी कमेटी दे रही है, कोई मौलवी मुल्ला हजरात नहीं दे रहे हैं, कोई हमारे छोटे मोटे से सोशल वर्कर नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका हिसाब किताब कौन देगा? आप बड़ी शान से कह रहे हैं कि भाई उनको वोट मत दो, ठीक है, तो 70 साल में तबाही बर्बाद हुई तो हमने मुसलमानों ने इनको किस वजह से माफ़ करना चाहिए? बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो छोटे दुश्मन से बड़े दुश्मन छोटे दुश्मन पड़ता है। अजीब मंतक है, अजीब मंतक है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, आप ये वीडियो मेरा शुरू हो रहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को चाहिए अब कि शिंदे सरकार है, फडणवीस सरकार है, अजित पवार है, इनसे मुलाकात कीजिए कि बोला साहब अगर हम महाराष्ट्र के मुसलमान अगर आपके साथ चल मतलब जाए कभी तो बदले में हमें क्या मिलेगा? ऐसा खुल्ला बात कीजिए। खाली ये फिर एक बार जो 70 साल का जो ड्रामा है कि नहीं सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म खतरे में है, संविधान ख़त्म हो जाएगा, ये गुमराहकुन बातें हैं, ये मुसलमानों को गुमराह करने की बातें हैं। सवाल ये 70 साल से जो आपने अभियान चलाया था सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म पार्टी को आपने लाए थे, तो बदले में बड़े पैमाने पर मुसलमान तबाह बर्बाद हुए कैसा? क्या पढ़े लिखे नहीं थे? क्या आपको समझता नहीं था? क्या आप अखबार नहीं पढ़ते थे? क्या टीवी पे दिखता नहीं था हर पासल? 77 साल होते ना साहब, 3 पीढ़ियाँ खप गई ना, 3 पीढ़ियाँ तबाह बर्बाद हो गई। ये साल 2 साल की बात नहीं। क्या आप मुझे बोलेंगे अरे जनाब आपको क्या पता, आपको क्या शऊर है, 2-3 साल में ऐसे वाक़यात होते हैं, होगा तो क्या होगा? 77 साल 2-3 पीढ़ियाँ मुसलमान तबाह बर्बाद हो रही सेकुलरिज्म के नाम पर, और फिर एक बार सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद किया जा रहा है। नए हालात में चाहिए, मैं बहुत खुल कर कह रहा हूँ और ये मेरा अधिकार है लोकतंत्र के माध्यम से। आज जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, जो जिनका दबदबा है, हर प्रशासन के हर विभाग में दबदबा है, ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए, ऐसे लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाइए। वो कोई बाहर के लोग नहीं है, वो कोई आतंकवादी तंजीमें नहीं है। आरएसएस को बोल के नाम पे मुसलमानों को अब तक ऐसा डराया जाता है, आरएसएस बोले तो ऐसा लगता है कि बस मुसलमानों को कत्लेआम हो जाएगा, जबकि आरएसएस एक देश की एक ऐसी बड़ी तंजीम है, एक सामाजिक संगठन है जो पूरे देश को लीड करती है। इसका एक प्रभाव है, पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर आरएसएस के जिम्मेदारों का प्रभाव नहीं है। एक अच्छे अंदाज से उनका प्रभाव है, वो देश को लेके चलने की बात करते हैं। अब सवाल ये है, जिनका एक दबदबा है, जिनका एक रुआब है, जो देश को लीड कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि वो आपके दरवाजे पे आके माथा टेके कि मौलाना साहब फला मौलाना साहब हम आपसे बात करना चाहते हैं? अरे भाई, अगर अपने पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास तो अपने को जाना पड़ेगा ना कि साहब मेरे पेट में दर्द हुआ। जब पेट में दर्द हुआ, कुछ बीमारी हो गई, क्या मुसलमान सब सोचता है कि नहीं मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब मैं को सैयद के दवाखाने में जाऊँगा, मैं को पठान के दवाखाने में जाऊँगा, मैं को खान के दवाखाने में जाऊँगा? ऐसा बोलते नहीं। कि कोई किने कहा कि कुलकर्णी अच्छा है, देश पांडे अच्छा है, वो रामराव अच्छा है, तो वहाँ जाते। वहाँ ख्याल नहीं आता थोड़ा कि यार ये बड़ा हिंदू डॉक्टर है, मैं यहाँ कैसा जाऊँ? यही आरएसएस का साथ जुड़ा हुआ है, आरएसएस जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कोई आतंकवाद तंजीम जुड़ा हुआ है। अरे भाई, आरएसएस सामाजिक संगठन है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये कड़वा सच है, ये आप मानो या मत मानो। बहरहाल जैसा समाज में रहते हुए, कारोबार करते हुए आप हिंदू मुसलमान नहीं देखते। कई हिंदू लोग मुसलमानों से व्यवहार करते हैं, कई मुसलमान लोग हिंदुओं से व्यवहार करते हैं। ये दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दिवाली
कई हिंदू बड़े बड़े ताजिर मुसलमानों को जो है तो उधारी में माल देते हैं। हमारा हक तो क्या वाक़या है, जिनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं 10-20 साल पुराने, कई हिंदू बड़े बड़े जो डीलर होते हैं 5 लाख का, 10 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का माल देते हैं। अरे छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये हज़ारों ताजिर है, हज़ारों बिजनेसमैन है छोटे मोटे जो आदान प्रदान करते हैं। तो वहाँ आपको हिंदू मुसलमान नहीं दिखता, बड़े अजीब की बात है। अरे जहाँ तुम्हारा विकास छुपा हुआ है, जहाँ पर ख़जाने की चाबी है, जहाँ तिजोरी की चाबी है, जहाँ पर आपको इंसाफ मिलता सकता है, इंसाफ की चाबी है, वहाँ आप बात नहीं कर रहे, वहाँ बात नहीं करते और बस वही की बात को लेकर बैठे कि वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अरे वो आ जाएंगे कि वो कि श्रीलंका के है, कि अफगानिस्तान के है, कि पाकिस्तान के है, कि बांग्लादेश के है, वो कि आतंकवादी लोग हैं वो। ये मुसलमानों को कब तक बेवकूफ़ बनाने धंधे करते रहेंगे? मामूली बात नहीं ना। आज 77 साल में देखो दंगे फिसाद हुए सेकुलर पार्टी के दौरे इक़्तिदार में, कितने मेरी हमारी माएँ बहनों की इज्जतें पामाल हुई। क्या उसको दर्द है? आज जो लोग कह रहे हैं कि भाई उनको वोट मत दो, जनाब आपकी बेटी की इज्जत नहीं लूटी, आपकी बेटी की इज्जत नहीं लूटी, आपकी बच्ची या आपकी बच्ची जो तो बेवा नहीं हुई, आपके बच्चे यतीम नहीं हुए, करके आप ऐसी बात कर रहे हैं। जिसका घर जलता है, जिस माँ के पेट को आग लगती है ना, अंगार लगती है, उसको जाके पूछो, उसको समझ में नहीं आएगा। वो ये कहेंगे मेरी औलाद कहाँ गई, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरे शोहर कहाँ गया। वो ये नहीं कहेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये बहुत बड़ा सच है। कब बात करेंगे आप? कब बात करेंगे आप? ये सरकार में आने वाले हैं। सरकार में महाराष्ट्र में, मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ, हमारा सर्वे है ये, ठीक है, आप थोड़ी देर के वास्ते मुझे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति का डंका बजने वाला है। हो सकता है कि शिंदे साहब एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, या ज़्यादातर तो हमारा एक रुझान बयान किया जा रहा है कि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सर्वे है ये, और हमारे पर लोकतंत्र। हो सकता है कि आप इसको गलत माने, लेकिन मैंने पहले कहा कि मेरा व्यक्तिगत सर्वे, एक डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि महायुति सरकार बनने जा रही है। और आप ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि हिंदू मुसलमान ना करें, आप हिंदू मुसलमान ना करें। यही हरकतों से जो है तो जो लाखों हमारे करोड़ों हिंदू भाई उनके दिलों में नफरत बढ़ रही है। अरे आप सोचते क्यों नहीं है, जिस लीडर को लाखों हिंदू भाई जो है तो सलाम करते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, अगर मुसलमान के चंद नेता या चंद लोग अगर उनको गालियाँ देंगे, उन पर कमेंट्स करेंगे, उनको बुरा भला बोलेंगे, तो क्या लाखों हिंदुओं पर बुरा असर नहीं जाएगा? अरे कौन सी दुनिया में रह रहे भाई आप? और क्या तो बोले हम हिकमत वाले हैं, क्या तो बोले हमने 950 साल हुकूमत करे, क्या तो बोले हमारे खदमों में ताज पड़े रहते हैं। तो आज आपकी अकल कौन सा फतरा पड़ गए? अरे आपको बात करना ही है। कल को अगर सरकार में आते तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं हम नहीं जाते। यहाँ कैसा नंबर लगा रहे, लाडली बहन योजना, जाके देखो जो मुस्लिम इलाके है ना, वहाँ बुरखे दिख रहे, 80% बुरखे दिख रहे। क्यों? वहाँ एहसास नहीं हो रहा नहीं हम इनकी योजना नहीं लेते, ले रहे बराबर, मिठे चावल खा रहे बराबर, बोलते मलिदा नहीं होना। अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। और करके तो फिर आप भरोसा नहीं करते ना बीजेपी वाले। वो जब घर के लिए योजना दे रहे, आवास योजना दे रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे, कई स्कीमा दे रहे, तो ऐसा बोल के लिख के लगा रहे क्या हो कि इसमें मुसलमान नहीं आना, इसमें खाली दलित आना, आदिवासी आना, हिंदू आना, मुसलमान नहीं आना, लिख के लगा रहे। आज कई औरंगाबाद की मैं मिसाल कर रहा हूँ कि वीडियो औरंगाबाद से बनाया जा रहा है। आज पूरे गिले डोल में जाके देखो कितनी मुस्लिम महिलाओं ने जो पैसे का लाभ लिया है, उनको पैसे आ गए, दिवाली के पैसे आने वाले अब। तो जो वहाँ एहसास नहीं हो रहा कि ये कौन पैसे दे रहे हैं? ये वही पैसे दे रहे हैं कि जिसको आप नफरत करते हैं, जिसको आप बुरा बोल रहे हैं, ये वही सरकार आपको पैसा देने का काम कर रही है। वही सरकार की बदौलत अब्दुल सत्तार सेठ की रहनुमाई में जो है तो माइनॉरिटी कमीशन का जो है तो कायम अमल में आया। महाराष्ट्र में पहली बार माइनॉरिटी जो है तो कमीशन कायम अमल में आया है, और मेरे ख्याल से तहसीलदार साहब उसके चेयरमैन हैं। इतना बड़ा काम हो रहा है, वह इतने बड़े फैसले हो रहे हैं, और आप बोलते हैं कि भाई उनको वोट मत दो, फिरका परस्त है। अरे वो तो दे रहे हैं ना, आपने तो उनको वोट नहीं दिया है, वोट नहीं दिया है, फिर भी अब्दुल सत्तार की साहब की रहनुमाई के अंदर जो है तो माइनॉरिटी सेल का क़याम कमीशन बनाया गया, वक्फ बोर्ड का जो तो बजट बढ़ाया गया, अपने लाडली बहन योजना के अंतर्गत लाखों महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम महिलाओं को जो तो पैसे दिए जा रहे हैं। लाखों जो महिला जो बस में बैठ रही है, तो क्या सरकार ये बोल रही है कि नहीं भाई आप जो है तो जो सेकुलर पार्टी को वोट देते और आप बुरखे में आप मुस्लिम हैं, इसलिए हम आप टिकट दो, आप टिकट दो, आपको आप माफ़ नहीं है। ऐसा तो कानून नहीं है। अगर आधे पैसे माफ़ है महिलाओं के वास्ते, तो मुसलमान की महिला भी तो लाभ उठा रही है ना। जब सरकार आपको दे रही है तो आपको 2 कदम बढ़ना पड़ेगा ना। अरे 2 कदम बढ़ेंगे तो 4 कदम वो बढ़ेंगे। आप जिंदगी भर बाप जन्म में अगर आपको वोट नहीं देंगे, इनको सिवा गालियाँ देने का दूसरा धंधा नहीं करेंगे, तो फिर वो कहीं को तुम्हारा पलट के देखेंगे। और क्या इतने पत्ते उसको ऐसा बना के पेश कर रहे, बीजेपी सेना ये जैसा मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन है। अरे आपने कभी 70 साल में दोस्ती हाथ बढ़ाए नहीं ना। एक ही तावीज़ को
चूमते बैठे सेकुलर सेकुलर। और उन्होंने तुम्हारी इतनी मारे, इतना उधड़े, तुम्हारी इतना नुकसान करे, इतने आंकड़े मौजूद है, इतने कई सैकड़ों कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, अगर 70 साल का रिकॉर्ड निकाल के। अब और क्या होना तुमको। बहरहाल आज के हालात में अब मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों को चाहिए कि सबसे पहले तो वह हिंदुत्व को टारगेट ना करे, हिंदुत्व के नाम पे कोई गलत बयानबाजी ना करे, साधु संतों के बारे में कोई गलत बयान ना करे। उनका आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप सरकार से बात कर सकते हैं, आप बातचीत कीजिए, क्योंकि ये बयानबाजी से जो है तो हिंदू और मुसलमानों में नफरतें बढ़ रही है। और ये इतनी नफरतें बढ़ रही है, इससे जो है तो जो गरीब मुसलमान तबका वो ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। मेरा एक सवाल है कि महाराष्ट्र में क्योंकि मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ, कई सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं ज़मीन का आदमी हूँ, मैं कई सर्वे किया हूँ, ग्रामीण के, खेड़े के, पहाड़ों के ताल्लुक के। कई खेड़े पहाड़े मुसलमान ऐसे हैं कि जहाँ के शिवसेना के लोग मुसलमान की मदद करते, भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग उनकी शिवसेना की जो तो मुसलमान की मदद करते। और आप अपील कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को चाहिए कि उससे दूर रहे। अरे वो खेड़े के अंदर अगर 100 घर मुसलमान के हैं और बीजेपी वाले या शिवसेना वाले उनकी मदद करते हैं, गांव के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो वो तो उनको वोट देंगे ना। वोट की देंगे किसको? अच्छा, उनके खिलाफ जाके क्या फिर वो के मुसीबत मोल लेंगे? तो हालात ख़राब है तो आप रात को जाते हैं, रात के 12 बजे उठ के जाते, हेलो जरा मोहतरम हमारे गांव में वातावरण टेट आ जाइए, तो आप कार लेके निकलते 2 बजे रात को, चलो भाई फ़ोन आ गया, निकलते, दंगे हो जाते, फिसाद हो जाते, दुकानें जल जाती, 2 दिन का कर्फ्यू लग जाता, फिर हल्लू से 10-12 जो होते जाते, हाँ क्या हुआ, पंचनामा हुआ, हाँ ठीक है। फिर क्या होता, फिर एक रिपोर्ट सरकार को देते, निवेदन देते कि माए बाप सरकार ऐसा मत करो ना, आप ज़रा दया माया करो, ये काम करते। और फिर आने वाले जुम्मे में ऐलान करते कि भाई फला फला खेड़े में, फला फला गाँव के अंदर 10-12 दुकानें जल गई, एक आदमी मुसलमान शहीद हो गया, इसलिए चंदा दो, बेचारे गरीब मुसलमान है, फिर चंदा जमा करके ले आके देते। ये धंधे कर रहे हैं अपन। 70 साल का रिकॉर्ड निकालो, ये धंधे चालू आपने। अरे पर उनसे अगर हम बात करते हैं, अरे क्या होगा बात करें तो 2 ही बात होंगी ना, हाँ बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। कम से कम प्रेस से आके बात करो ना कि भाई हमने फडणवीस साहब से बात की है, हमने शिंदे सरकार से बात की, अजित पवार से बात की है कि साहब महाराष्ट्र का मुसलमान अगर आपके साथ में जाता है तो बदले मुसलमानों को क्या मिलेगा, ये आप क्या तयखुन देते हैं, लेखे में कुछ देते क्या? अरे कुछ बात करेंगे तो समझ जाएंगे ना। अब तुम एकदम ही दूर दूर तो 70 साल में बस जीज बड़े नहीं, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। अरे फिर मैं एक बार मिसाल दे रहा हूँ, ये इजराइल और फ़लस्तीन में क्या भयानक जंग चल रही, हज़ारों लाशें गिर रही हैं। उसके बाद भी हफ्ते में 15 दिन में एक बार जो तो इजराइल के जिम्मेदारान, हमास के जिम्मेदारान, फ़लस्तीन अथॉरिटी के जिम्मेदारान बैठ के बात करें। क्या कलेजा हुआ उनका, क्या कलेजा कि मासूम मासूम बच्चों को लाशें गिर रही है, सैकड़ों मस्जिद शहीद हो गई है, उसके बाद भी इजराइल से बात कर रहे हैं कि भाई कुछ रास्ता निकल जाए। इतना नुकसान यहाँ हुआ क्या? क्या बमबारी हुई मुसलमान महल्ले के ऊपर? मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, देखिए कि मैं भी समाज के दरमियान था और मुझे भी बोलने का हक है। अब ये अलग बात है, आप मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें कि अलग शक्ल है, लेकिन मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि भाई भी तमाशा देख रहा हूँ ना। हमारी भी उम्र 52 साल हो रही, हम अपने आप को कब तक छोटा समझे और आपको कब तक बड़ा समझे? क्या आप इतने बड़े हो गए कि आपका सर आसमान को लग रहा? हम बड़े बोल के हम बोले नहीं, हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े। बचपन से जब से बालिग हो जब तक आज तक ये सोच रहे बस बड़े हैं बड़े, और हमारा बांध काम पे बांध काम होते आ रहा, बांध काम पे बांध काम होते आ रहा, बस एक ही रट लगा रहे, नहीं भाजपा, नहीं सेना, नहीं RSS, ये मुसलमान दुश्मन है। मुसलमानों की वो दुश्मन है जो मुसलमानों के दरमियान में रहकर जो है तो जो बड़ी बड़ी हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, खासकर जैसे RSS है, भाजपा है, सेना है, इन्होंने उनसे दोस्ती कराने का काम नहीं किया। अगर दोस्ती हो जाती तो हालात करवट लेते ना भाई, वो भी सोचेंगे ना एक बड़ा मुसलमानों का वोट बैंक अगर हमारे तरफ आ रहा है तो उनकी राजनीति थोड़ा परिवर्तन जो है तो बदलाव आएगा। अगर वो लोग डायरेक्ट मुसलमानों के लिए जो तरफदारी करे, उनकी तरफ रोड पे आए, उनके ऊपर बात करे, तो क्या हिंदू लोग जो बड़ी संख्या में है क्या उनके लीडर को पूछेंगे नहीं कि तुम तो हिंदुत्व की बात करते, आज ये तुम मुसलमानों के फेवर में जा रहे हैं, खुल के जा रहे हैं, तो क्या वो उनके लोग बर्दाश्त करेंगे? और ऐसा कैसा खुला बोलना आपको? अरे उनके पास जाएंगे तो वो भी उनके लीडर भी उनके समाज को बंद कमरे में बोलो कि कोई जलसे में बोलो, बात करेंगे ना। भाई मुसलमान समाज हमारे साथ विश्वास कर रहा है, एक अच्छे हिंदुत्व को पसंद कर रहा है, और ऐसे हिंदुत्व को पसंद कर रहा है कि जो अमन का दाई हो, जो इंसाफ देने वाला हो, जो नफरत को ख़त्म करने वाला हो। वो ये सोच के हमारे पास आ रहे हैं तो हमें इंसाफ देने का काम करना पड़ेगा, हमको लेके चलना पड़ेगा। उनके भी दिमाग खुलेंगे, बर्फ़ पिघलेंगे। साहब 70 साल की खाइए, सैकड़ों फिसाद, सैकड़ों दंगे, सैकड़ों ऐसे ऐसे अजीम नुकसान थे, ये मिलने वाली नहीं खाइए। ऐसा नहीं कि एक बैठक में बात करें, गरम गरम काफ़ी पी लिया काम हो गया, ये वैसा काम नहीं है। ये आपको कई दौर की मुलाकातें होंगी, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेंगी। ये हमें एहसास कराना होगा कि आज देश का जो सैकड़ों हिंदुत्व है ये मेजॉरिटी में है, ये हिंदुत्व है, ये हिंदू राष्ट्र है, और मुसलमान भी बावखार तरीके से, मुसलमान भी कुछ कम नहीं है। मुसलमानों ने इस देश पे 950 साल हुकूमत की है। हम भी हुक्मरान जमात से लोग हैं, हम भी हुक्मरान कौम है, समाज है। आज अगर हालात ने करवट ली है,
देश तकसीम हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान बना है, एक तरफ बांग्लादेश बना है। अगर आज हमारे देशों को, हिंदू भाई को अगर अपनी सरकार बनाने का, अपनी हुकूमत बनाने का, अपना राज बनाने का मौका पर जो तो मौका मिल रहा है या वो कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को बड़ा दिल करना चाहिए। लेकिन इस शराइत के साथ उनसे गुफ्तशनीद करें कि साहब हमें आपके झंडे से, आपके डंडे से या आप क्या बदली करें उससे हमको वो नहीं है। आप ये बताइए कि सब कुछ बदला, कुछ कोई बदली हो जाता है जो भी कानून के दायरे में रहकर, तो आप मुसलमानों के साथ क्या इंसाफ करने वाले हैं, मुसलमानों को क्या श्योरिटी देने वाले हैं? ये आप बात कीजिए, ये बात करना पड़ेगा साहब। देश बहुत आगे चला गया है। ये आप हमारे देश के मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत के हाल ये हो गया है कि बोलते ना बिल्ली दूध पी रही बन आख्या करके, तो ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा है, जबकि बिल्ली को 100 लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि दूध पी रही है। बल्कि ये हाल मुसलमानों के चंद नेताओं का हो गया है कि वो मुसलमानों की एक ही रट लगाए कि नहीं ये हिंदुत्व है, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं। और क्या होता है आज आके देखो, आज हमारे प्रदीप बिस्वाल साहब, मैं मिसाल दे रहा आपको, वो भी तो मायूद सरकार के ना 1 करोड़ के 2 करोड़ उन्होंने ईदगाह के वास्ते फंड लाए। आज सईदा कॉलोनी के अंदर जाके देखो, मुस्लिम मोहम्मद इलाके एक बड़े बड़े रोड बना के दी, 2-4 रोड अंदर। कई सालों से लोग परेशान थे। प्रदीप बिस्वाल की बात कर रहा मैं, और सईदा कॉलोनी नाम लेके बढ़ा मैं, ताकि आपको इंक्वायरी करने में, जांचने में आसानी हो। मैं गलत बयान से काम नहीं ले रहा आपको। जब वो लोग काम करें, आज आप अपने अतुल साहब देखो, कई काम कर रहे, लेकिन ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि भाई मामला नाजुक है। आप भी अगर उनकी थोड़ी जय जयकार करेंगे, उनको बुलाएंगे, बिठाएंगे, बात करेंगे, तो हो सकता है नफरतों का बाजार गर्म हो जाए, नफरतों का दौर ख़त्म हो जाए। ये आपको करना पड़ेगा। ये हुक्मरान जमात के लोग हैं, ये हर शोबे में दबदबे में छाए हुए लोग हैं। ये आज आमदार से लेकर खासदार से लेकर मुख्यमंत्री लेकर प्रधानमंत्री लेकर राष्ट्रपति, पुलिस से लेकर मिलिट्री, हर शोबे के अंदर एक पकड़ बनाए हुए हैं। अगर आप ऐसे लोगों से नफरत का इजहार करेंगे, इनको बुरा भला बोलेंगे, ये कई लोग गाले देने काम करेंगे, तो कहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? क्यों वो उनका समाज बड़े साहब नफरत नहीं करेगा? ये मैं आपको बहुत खुल के कह रहा हूँ, बंद लिफाफे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि मेरा अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते बात कर रहा हूँ। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो आखिरी दर्जे के ऊपर अगर कुछ ये लोग बड़े लोग फैसला नहीं कर पाते हैं तो अपने 288 ज़िले, 288 जो है तो आमदार क्षेत्र आते हैं, आप अपने अपने आमदार क्षेत्र में जो हिंदुत्व लीडर जो आपकी सुरक्षा का दावा करता है, काम करता है, उसके साथ चले जाइए। मैंने पहले कहा ना, मेरा सर्वे में चल के बता सकता हूँ आपको, मैं आपको चल के बता। कई हिंदू शिवसेना के लोग मुसलमान, हालांकि शिवसेना में है, भाजपा में, लेकिन मुसलमानों को लेकर चलने का काम करते हैं, उनको खामोश तरीके से साथ देते हैं। कई हज़ारों सैकड़ों मिसाल देखने मिल जाएंगी। लेकिन अगर मुसलमान अगर खुल के अगर जाएंगे तो वो खुल के आपके साथ जो आएंगे। कहाँ से हिंदू मुसलमान हो रहा? अरे ये लेव और देव है ये। अगर आप उनको वोट देंगे तो वो भी कुछ देंगे, बिल्कुल देंगे। जब नहीं होने पर आप लाडली बहन बराबर दे रहे, लाडली बहन से पैसे बराबर उठा रहे, सैकड़ों की संख्या में बुरखे हैं। अब बहुत से लोग कमेंट क्या करेंगे, अरे जनाब मोहतरम हम टैक्स देते ना, फुकट ले रहे क्या हम ये, अरे अजीब मंतक देते। अरे मैं ये बोल रहा, जिसके पास चाबी है, जिसके पास ताकत है ना, उसके साथ हाथ मिलाओ, आज दोस्ती पैदा करो। अरे हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि हमारे अखलाक को देख के कई लोगों ने इस्लाम में दाखिल हुए। जब तुम्हारे इतने अच्छे अखलाक है तो तुम्हारा किरदार, तुम्हारी गुफ्तशनीस, तुम्हारी बातचीत, डायलॉग इतनी इस काबिल भी नहीं है कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग तुम्हारे से दोस्ती पे रजामंद हो जाए। 2 रकात नमाज पढ़ के जाओ, अगर नहीं है कुछ अपने आप भरोसा है तो, कि अल्लाह ताला हम जान तो जा रहे हैं, इनकी दिलों में रहम पता कर। अरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का एक नया अध्याय शुरू हो, एक नया दौर शुरू हो। आप नहीं कर सकते। कब तक हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, शमशान घाट और खबरस्तान, और बाद में तबाह बर्बाद। बहरहाल किसके बाप का कुछ जा रहा नहीं। बड़े बड़े मुसलमान को जाता नहीं है, ये बंगलों में रहते हैं, जहाज़ों में घूमते हैं। गरीब मुसलमान नुकसान होता है। मुसलमानों में आपको आवाज़ दे रहा हूँ, अपने गांव के अंदर देखो कौन हिंदू नेता तुम्हारे साथ में है जो आधी रात को काम आता है, उनके साथ चले जाइए आप, क्योंकि आपको गांव में रहना है, आपको वहाँ जीना है, मरना है। ये बाहर के लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, कड़वा सच है। ये 70.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, ये सिर्फ बाद में आपके लाशों पे मातम करने आएंगे, आपके लाशों पे चंदा जमा करके आपको देंगे, हाँ ये मर गया, दो 5 लाख दे दो। ये ऐसे काम होते हैं। मैं बड़े तल्ख लहजे में बात कर रहा हूं, बड़े माजरत के साथ कह रहा हूं, लेकिन मजबूर होकर कह रहा हूं क्योंकि हालात सर पे हैं। चंद दिन बचे हैं बस अब इलेक्शन की जो शुरू होने में, इसलिए आप खुल के आ जाइए। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये विधानसभा से ऐलान कर दीजिए कि देश के अंदर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। और खासकर जो हिंदुत्ववादी जो लीडर है, जो पार्टी अलग अलग है, उनसे हम दोस्ती का हाथ कैसा बढ़ा सकते हैं, कैसा उनके साथ चल सकते हैं, इनके साथ चलना ही आज जरूरी है। क्योंकि सेकुलरिज्म एक नकली सेकुलरिज्म है कि तबाह बर्बाद हो गया। अरे हाँ, ऐसे सेकुलरिज्म पे लोकसभा में चिल्ला के बोले कि हमको 1 सीट दो। अरे लानत हो वो तमाम ऐसे लीडरान पर कि आपको 1 सीट नहीं मिलती है और आप सेकुलर दावा देते हैं। ये बोलते हैं कि भाई वो नहीं, वो आ जाएंगे, वो आ जाते थे। अरे ये आके कौन सा क्या उखाड़ने वाले हैं? अरे इन्होंने ये क्या देने वाले हैं? ये आंकड़े उनके सामने हैं। एक तरफ जो होते मीठा मीठा बोलते हैं और बाद में जो होते छुरी तेज करते, सियासी छुरी मतलब।
बहरहाल तमाम बातें थी, बड़ी कड़ू थी। बहरहाल मैं खुल के कह रहा हूँ कि मुसलमानों को चाहिए रोशन ख्याली से काम ले। और महायुति सरकार जो खासकर अजीत दादा पवार है, फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, बड़े बड़े जिम्मेदार, बात करो, बम्बई में जाओ साहब, हमसे बात करना चाहते हैं। हमारे मसला ये है साहब, हमने 17 साल जो तो सेकुलर ताकतों को आजमाया, अब हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। एक ऐसे, ठीक है आप हिंदुत्व की बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिंदुत्व के साए के अंदर, हिंदुत्व के परचम के अंदर आप हम मुसलमानों को कैसा इंसाफ दे सकते हैं, हमको क्या सिक्योरिटी दे सकते हैं? खुल के बात कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और नए हालात बदलेंगे। अगर आप ये रिवायत ना सेकुलरिज्म पे चलते रहे, याद रखिए बर्बादी पे बर्बादी सिलसिला ये चलता रहेगा। अब पता नहीं कब तक चलता रहेगा, ये तो अल्लाह ही उसका रसूल बेहतर जानता है। बहरहाल चंद बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी था। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।